सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आप 3 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। उसी में से एक तरीका है जो आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं अपना सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, वो है एमएसएमई का उद्योग आधार के जरिए। तो आज हम जानेंगे कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एमएसएमई के बारे में जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जो 3 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। या तो आप शॉप एक्ट आप रजिस्टर करा सकते हैं, या आप गौमस्ता लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर आपको सीए के पास जाके आपके बिजनेस नेम का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। थर्ड जो ऑप्शन मैं आपको बताई थी वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी दोस्तों, ई कॉमर्स का अगर बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसा सवाल आता है कि जिनका अभी बिजनेस नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन वो ई कॉमर्स में सेल करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? क्योंकि हर जगह ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको लीगल नेम भरना पड़ता है। तो वो लीगल नेम आप कैसे आपको मिल सकता है? तो दोस्तों, आप ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आप लीगल नेम भरेंगे, जो आप वहीं पे आप डिसाइड कर सकते हैं अपना बिजनेस नेम जो आप सोच के रखे अपने बिजनेस के लिए। वहीं पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप भर दीजिए लीगल नेम, और फिर जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आपके लीगल नेम के साथ मिलेगा, वही बिजनेस नेम के साथ मिलेगा। फिर आप वो एमएसएमई सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप जीएसटी ले सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और फिर आप करंट अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कि जहाँ पे भी आपका बिजनेस लीगल नेम चाहिए वहीं पे आप ये सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। अभी दोस्तों, क्या है एमएसएमई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं बहुत सारे स्कीम्स बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वो सारी स्कीम्स की जो जानकारी है वो पहुंचती नहीं है सब बिजनेस के पास, और फिर वो सारे स्कीम्स की जो बेनिफिट्स होती है वो मिल नहीं पाता है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट की वो सारे स्कीम्स के बारे में जानकारियाँ मिले और आपको आप वो सारे स्कीम्स की बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों, आपको जो करना है, आपको सबसे पहले अपना बिजनेस एमएसएमई के अंतर्गत उद्योग आधार के जरिए रजिस्टर कराना होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई में क्लियरली बिजनेस के कैटेगरी के हिसाब से और डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। एक मैन्युफैक्चर और दूसरा है सर्विस में, दो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है बिजनेस के हिसाब से। अभी मैन्युफैक्चर मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व है कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो वो हो गया आपका बिजनेस, हो गया मैन्युफैक्चर। ठीक है। अगर आप वही प्रोडक्ट को सपोज कि मार्केट कर रहे हैं, अब कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर के बाद जो आप होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं, तो वो भी सारे बिजनेस सर्विस के अंतर्गत ही आएगा। कि आप कंप्यूटर सर्विस हो या फिर कंप्यूटर रिपेयर सर्विस या मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस या ब्यूटी पार्लर या फिर कोई एजुकेशनल सर्विस आप दे रहे हैं, तो कोई ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे बिजनेस जो है वो अंतर्गत आएगा सर्विस के। तो दोस्तों, अभी सवाल है कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन है, स्मॉल एंटरप्राइज कौन है और मीडियम एंटरप्राइज कौन है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैटेगराइज किया गया है आपके बिजनेस में जो निवेश हुआ है, आप जो निवेश किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके ऊपर। अगर हम मैन्युफैक्चर का बात करें तो मैन्युफैक्चर में कैटेगरीज कुछ इस लेवल पे है कि अगर आपके बिजनेस का निवेश 25 लाख तक है तो आप हो गए माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग में निवेश है 25 से लेके 5 करोड़ तक, तो आप हो गए स्मॉल एंटरप्राइज। और अगर आपका निवेश 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो आपका बिजनेस हो गया मीडियम एंटरप्राइज।
वही हम सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विस में अगर आपका बिजनेस में निवेश हुआ है 10 लाख के अंदर, 1 से 10 लाख के बीच में, तो आपका बिजनेस हो गया माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर आपका बिजनेस में निवेश हुआ है 10 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में, तो आपका बिजनेस हो गया स्मॉल एंटरप्राइज। और अगर आपका बिजनेस में निवेश हुआ है 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, तो आपका बिजनेस हो गया मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों, हम सब बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाते हैं, एक्सेस रेट पे बैंक से लोन लेते हैं। अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सोच के परेशान परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। एमएसएमई का उद्योग आधार में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या आएगा, आपको जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स जो टाइम टू टाइम अनाउंस होती है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा। आपको आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप रजिस्टर कराएंगे उसमें आपको मैसेज आएगा, आपको ईमेल आएगा, बाय पोस्ट भी आएगा। का एक तरीके से एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, आपका सारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास रहेगा। तो आप जब भी लोन के बारे में सोचेंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, तो आप मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मिनिस्ट्री का जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स है, तो उससे आपको सब्सिडाइज रेट में आपको लोन भी मिल सकता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको बिजनेस को बड़ा कर सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आइए चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाके उद्योग आधार टाइप कर सकते हैं या फिर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी टाइप कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको जो वेबसाइट दिखेगा वो है udyogAadhar.gov.in। यही गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से आपको उद्योग आधार मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी देखिए जो साइट ओपन हुई है ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वेबसाइट, जहाँ से आपको उद्योग आधार मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उद्योग आधार। सबसे पहले तो आप जो भी बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहते हैं वो बिजनेस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप हैंडी रखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका आधार नंबर, आप जिस नेम से आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, आधार तो ऑब्वियसली आपके नेम से ही होगा। आप अपने नाम पे अगर अपना बिजनेस रजिस्टर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका आधार नंबर देना होगा। वो बिजनेस का डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे पैन नंबर, फिर लोकेशन, ऑफिस एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए राइट हैंड साइड में गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो वो आप एक बार गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगा फॉर्म को समझने में और डिटेल्स भरने में। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है और आपका नाम भरना है, मतलब आधार में जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो आप इस में सबमिट करेंगे, मतलब वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी में आप क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है आधार नंबर के साथ, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ अभी भी आप लिंक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप नियर बाई सेंटर में जाके अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर कीजिए, फिर आके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप विदाउट अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आपको ओटीपी भरना होगा और वैलिडेट करना होगा। तो एक बार आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए योर आधार हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका आधार यहाँ पे वैलिडेट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सोशल कैटेगरी, यानी कि सामाजिक वर्ग। तो जनरल है तो आप जनरल सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो SC ST या OBC आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जेंडर है, आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप्ड। फिर इसके बाद देखिए नेम ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एंटरप्राइज में भरना है अपना बिजनेस नेम। अगर आप अभी भी अपना बिजनेस नेम रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे जो भी अपने बिजनेस के लिए आप कोई नाम अगर सोच के रखे हैं तो यहाँ पे आपको वो बिजनेस नेम टाइप करना होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर कराना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना कंपनी का नाम टाइप करूँगी। तो आपका अगर बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, तो आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे
रजिस्टर करा सकते हैं। आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे टाइप कीजिए, फिर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंपनी का टाइप क्या है, मतलब बिजनेस टाइप क्या है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी बिजनेस अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे और भी है पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो आपका बिजनेस ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो जिसमें भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है आपको पैन नंबर भरना है। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं कोई भी बिज़नेस, फर्स्ट टाइम आप अपना बिजनेस नेम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर नहीं भरना है। पैन नंबर सिर्फ भरना है कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिनका फार्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका पैन नंबर भरना होगा। ठीक है, कंपनी का पैन नंबर। देखिए नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ प्लांट, मतलब कि आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका ऑफिस कहीं और हो सकता है और प्लांट बहुत से जगह पे मतलब प्लेस में हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, आप एक से ज़्यादा भी आप प्लांट का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है ऐड प्लांट। तो आपका अगर 4-5 प्लांट एड्रेस है, डिफरेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे ऐड प्लांट करके अलग से डिटेल्स भर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ऑफिस एड्रेस भरने का भी यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका प्लांट अगर एक ही एड्रेस पे है तो आप प्लांट का एड्रेस भर सकते हैं और ऑफिशियल एड्रेस पे वही सेम एड्रेस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस भरना है, फिर इसके बाद स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है। तो ये जो एड्रेस डिटेल्स है वो आप सही से भरिएगा। इसके बाद देखिए पिन नंबर आपको देना है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दो आप सही से भरिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स अनाउंस होगा आपको वो सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे ही आएगा। अभी नेक्स्ट आपको भरना है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब कि आपका बिज़नेस जब से स्टार्ट हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे भरना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एग्जैक्ट डेट भरना है, आप कोई एक डेट भर सकते हैं। ऐसे नहीं है जैसे आज रजिस्टर आप कर रहे हैं तो आज का ही डेट देना है, ऐसे नहीं है। आपका अगर बिज़नेस 1 साल पहले शुरू हुआ है तो आप 1 साल पहले की डेट दीजिए। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पब्लिक लिमिटेड LLP, तो आपके सर्टिफिकेट में जो डेट होगा वो डेट आप यहाँ पे दीजिए। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एक कोई भी डेट आप दे सकते हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप ऑलरेडी EM1, EM2, SSI या UAM रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं, ठीक है, लघु उद्योग पे अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उसका नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल पे फर्स्ट जो ऑप्शन है N/A, इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल्स भरना है। यहाँ पे IFSC कोड देना है और आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है। आप कोई भी बैंक का अकाउंट दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, मतलब आपका बिजनेस का जो आप एक्टिविटी क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताई हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन से क्लासेस यहाँ पे डिफाइन किया गया है और सर्विसेज में कौन से क्लासेस है। तो अगर आप रिटेल में हैं, होलसेल में हैं, तो आप सर्विसेज आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई उत्पाद कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपको NIC कोड देना होगा। NIC कोड है आपका जो बिज़नेस टाइप है उसके हिसाब से हर एक अलग अलग बिज़नेस टाइप को क्लासिफाई किया गया है एक कोड के ज़रिए, तो वो कोड आपको यहाँ पे देना होगा। ऑब्वियसली आपको अगर पता नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सर्च NIC कोड, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप देखिए यहाँ पे NIC 2, NIC 4, NIC 5 में है, तो आप NIC 2 चूज़ कीजिए। तो फिर आप यहाँ पे आपका जो बिज़नेस टाइप है उसके हिसाब से आपको
क्लासिफिकेशन कोड जो है आपको मिलेगा। तो ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड एक्टिविटी करके ऑप्शन आ रहा है। मतलब आपके बिजनेस टाइप में अगर कोई और भी एक्टिविटीज़ है, एक से ज़्यादा 2-3 आपका बिजनेस एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो यहाँ पे वो शो करेगा। फिर यहाँ पे आप ऐड मोर एक्टिविटीज़ में क्लिक करके बाकी सारे जो भी एक्टिविटीज़ है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब आपके बिजनेस में जितने एम्प्लॉयज़ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो कोई अगर स्टाफ है आपके बिजनेस में तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन देना है इन्वेस्टमेंट। आप जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने बिजनेस में, वो प्लांट एंड मशीनरी में हो या इक्विपमेंट्स में हो, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। अभी नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, मतलब आपके आसपास में जो सेंटर है वो आपको चूज़ करना होगा। फिर आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक करना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भरे हैं वो सही है, करेक्ट है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है आपको मोबाइल पे भी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा और आपके ईमेल पे भी आएगा। फिर यहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये था उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एमएसएमई का उद्योग आधार और उसका रजिस्ट्रेशन, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता पाई हूँ और आप जल्द से जल्द उद्योग आधार रजिस्टर करा लीजिए। कोशिश कीजिए दोस्तों ये आप खुद से कीजिए। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताई हूँ ये बहुत ही आसान है, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप सीए के पास या थर्ड पार्टी सर्विस के पास अगर आप जा रहे हैं तो वो बहुत ओवर चार्ज करते हैं एक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो भी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करेंगे लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर सकते हैं। तो आप खुद से कीजिए। कोई भी इशू हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।